चलो सुनो, शांत हो, सुनो रे, एक बात सुनो सब। हम जितना भी संख्या काम पढ़ लिए के, जितना भी संख्या काम क्या कर लिए के सब पढ़ लिए के। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 1.1 कहो। 1.1 बनाने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या बनाने आना चाहिए? महत्तम, मासा। क्या चीज? मासा, यानी कि HCF। HCF ACF निकालने का दो तरीका है, एक भाग विधि है, और वो क्या है? बैगर मतलब भाग विधि, गुणनखंड विधि। किसकी विधि? गुणनखंड का हम चैप्टर 1.1 में जो पढ़ेंगे ना, उसमें भाग विधि का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? भाग विधि का प्रयोग होगा। तो चलो सबसे पहले हम सीखते हैं मासा। क्या सीखते हैं? मासा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। मासा यानी कि HCF। HCF। चलो एक अपने चलो एक अपने से क्वेश्चन लेके हैं, जिसको हम भाग विधि से क्या बनाते हैं? मासा यानी कि HCF। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिए, कहा 12 और 35 का मासा निकाले। क्या निकाले? मासा का कब? HCF निकाले। देखो बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि मासा का मतलब महत्तम समाप वर्ग है। महत्तम समाप वर्ग है। HCF का मतलब क्या? H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। ठीक है, इसे बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। का हम मासा जो है भाग विधि से कैसे निकालते हैं? कैसे करके? 12 और किसका निकालना है हमको? मासा 35 का। 12 और 35 का निकालेंगे ऐसे निकाल के ना, सबको आता है ना? कैसे? क्या मतलब लगेगा का? 12 के 12, 12 को ने 24। क्या लगेगा? 24। 5 से 4 गया का 1, 3 में से क्यों गया तो 1। इसके ऊपर क्या है? 12। 11 कम 11, क्या बचा? 1 बचा। फिर इसके ऊपर 11 होगा ना, तो फिर 1 कम 1, फिर 1 बचा रे, 1 कम। कितना आ गया? इसका HCF आ गया तुमको कितना? 1। कितना आया? 1। सबको ऐसे मौसम बनाने आता है? किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं? तो चलिए हमको बना के, हाँ कभी बनाओ को। बनाओ। देखो साहब, बनाया 18% बनाया है। हम भी बना के सुनो। 18 और क्या चीज? 75। 18 और 75। ठीक है, 18 और 75 है तो क्या मार्क लगा? दिमाग 18 चौका 72। कितना बचा? 3। इसके नीचे क्या 18 है तो 3 छक का गया ना। इसका मतलब इसका HCF जो है कितना चलाया? 3। कितना आया? 3। उसका क्या? 19,257। 19 और 200 पहले क्या? मासा HCF जो है पहले सिंपल सा भाग ही बनाते हैं। सिंपल से क्या बनाते हैं? भाग। मासा में सिंपल सा सबसे पहले क्या बनाना होता है हमको? भाग बनाना होता है। ठीक है, तो 19 से कम क्या लगेगा? 19। कितना बचा? 6 बचा। फिर कितना आया? 60। अब क्या मार्क लगेगा? 19 किया 57। 19 किया 57। कितना बचा? 10 बचा। अब नहीं लगेगा ना? अब ऊपर से नीचे आने वाला है, ऊपर से नीचे उतरने वाला है, अभी नहीं ना है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम घेरेंगे। इसके ऊपर क्या है? 19। 10 से कम 10। 9 में 0 गया तो 9। फिर इसके ऊपर क्या है? 10। 9 या कम 9। कितना बचा? 1। फिर इसके ऊपर क्या है? 9। 1 नामा 9। कितना है इसका HCF? HCF 1। चलो सबसे बन गया है। मना है तुमसे? बन जाएगा ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सबसे बन जाएगा अब। चलो अब सीखते हैं यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम। सुनो रे, यूक्लिडिक विभाजन इसी को है ना
तुमको जो है क्लास 10वां के चैप्टर 1.1 में यानी कि प्रश्नावली 1.1 में है एचसीएफ ही निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। उसने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका से निकाले। तो इसी चीज को ऐसा ही निकाल देंगे और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या करेंगे? सजा देंगे। समझा? क्या हो गया? क्या हो गया? अनोखी हो गया, हो गया। तो वैसे ही पूरे देश में चलो एगो बहुत ही अच्छा महान गणितज्ञ थे यूक्लिड साहब। कौन थे? यूक्लिड साहब। कौन थे रे? यूक्लिड साहब। बहुत एक महान गणितज्ञ कौन थे? यूक्लिड साहब। इन्होंने ही कहा था कि भाज्य जो होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है? तो जैसे कि स्टार के लिखना होगा हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म भी लिख सकते हो और प्रमेयिका भी लिख सकते हो। एल्गोरिथ्म भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? प्रमेयिका भी लिख सकते हो। प्रमेयिका क्या लिख सकते हो तुम? या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिखो या तो तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखो। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और नहीं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है? क्या लिख सकते हो तुम लोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है कि भाज्य बराबर कौन सी बराबर? भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या हो? भाज्य को ए से, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भाजक को भागफल को क्यू से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। शेषफल को आर से करके हैं। किससे करके हैं? आर से करके हैं। सूचक कि यही जो हो गया कौन हो गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना। जीरो जो होता है छोटा या बराबर होता है आर के। क्या होता है? मतलब जिगर बंद है वो छोटा है, जिगर खुला वो कौन सी है? 12 है। जिगर बंद है वो क्या है? छोटा है और जिगर 12 है वो क्या है? मतलब जिगर खुला हुआ है वो क्या है? 12। ये क्या होता है? आर का मान, किसका मान? आर का मान जीरो से क्या होता है? 12 न का बराबर। इसको 12 न का जो नीचे लिखा है ना इसको बराबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं। आर छोटा होता है बी से। आर क्या होता है? छोटा होता है बी से। मतलब देखो ना तुम लोग कि यहाँ पर जो आर का मान है हमेशा जीरो से क्या होगा? 12। हमेशा जीरो से क्या होगा? 12 न का जीरो के बराबर। जैसे कि हम मानो कि हम 4 हम 8 लिखे, 4 गुना 8 का क्या है? एगो जीरो आया है शेषफल। एक हम लिखे 5 और 12 लिखे, 5 गुने 10, 2 बचा रहा शेषफल। तो सुनो क्या ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया क्यू, ई हो गया हुआ ना? ये वाला क्या हुआ? ए बी क्यू आर। इसमें उस ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया क्यू, ये वाला हो गया आर। देखो इस पर क्या इसी पर लागू है कि आर मतलब ये वाला जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर है कि नहीं है? और नहीं तो जीरो से 12, जीरो से देखो जीरो से बड़ा है कि नहीं है? 2 जीरो से बड़ा है कि नहीं है? है। अब इसमें आओ देखो या तो जीरो आर से, जीरो से बड़ा आर, जीरो से बड़ा आर है कि नहीं है? लेकिन बी से छोटा आर है कि नहीं? देखो इस बी से छोटा है कि नहीं है? इस बी से छोटा है कि नहीं है? तो हमेशा आर का मान जीरो से बड़ा होगा और न तो जीरो के बराबर होगा। हमेशा बी का मान आर से बड़ा होगा। भाई हमको शेषफल छोटा बच जाता है तो भाग लेना छोड़ देते हैं।
जैसे कि अगर हम 5 में 12 से भाग किए तो 5 को नहीं, तो हम क्यों आगे भाग क्यों नहीं लगाए हैं? आगे हम भाग इसलिए नहीं लगाया है कि ये जो है इससे छोटा हमको नीचे आ गया है। भाजक से छोटा कौन सी आ गया है? शेषफल आ गया है। तो जब भाजक से छोटा शेषफल आएगा तो कभी भाग लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक क्वेश्चन लिखते हैं, कहा 55 और सिंपल सा लिखते हैं क्वेश्चन अपने पहले, और मानो 13 और 102 का यूक्लिड, देखो रे गौर से समझना एक बार में, पीछे दिख रहा है ना सबको, इसलिए एक बार गौर से समझना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, यूक्लिड एल्गोरिथम या प्रमेयिका से HCF ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? करा है कि 13 और 102 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से HCF ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? HCF ज्ञात करे। ठीक है, तो निकालेंगे इसे हम। क्या करेंगे ना हम लोग कि पहले 13 और 102 का रफ में कहीं पर भाग विधि से निकाल लेंगे। कौन विधि से निकाल लेंगे? भाग विधि से। जैसे कि हम मानो कि 13 और 102 है ना, बोलो क्या मार्कर में 13 सट्टे 1 में लगा सकते हैं। 13 सट्टे 1 में कितना बचा? 11 बचा ना। फिर घेरेंगे इसको, क्या बचा? 13 11 कम 2 बचा ना। फिर क्या करेंगे? 11 2 बचे 1 बचा ना। फिर क्या करेंगे? 1 2 ना। देखो इसमें क्या हुआ कि एक भाग ये वाला हुआ ना, एक भाग ये वाला हुआ, एक भाग ये वाला मतलब 1 लेकर के, और एक भाग कई भाग बना? 1 2 3 4। हम कौन कौन भाग ले रहे समझ रहा है ना? मतलब कि जैसे कि 4, अगर 2 यहाँ पर, अगर 5, मतलब कि एक भाग जो यहाँ पर है, देखो यहाँ 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 और यहाँ, इसको हम क्या एक भाग मान रहे हैं ना, मतलब भाजक बराबर भाग, भाजक बराबर भाजक बराबर भाजक उन्हें भागफल बोला शेषफल, इसको मान रहे हैं। अब इसी चीज को जो है हमको किस पर सजा के ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। किस पर सजा के ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसे सबको बनाने आता है ना मौसा? ठीक है, अब इसको सजाना है हमको किस पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। तो लिखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या प्रमेयिका से भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका लेंगे A बराबर BQ प्लस, A बराबर BQ प्लस। चलो अब ए हम बताया कि यहाँ पर क्या होगा? A होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर क्या होगा? बताया ना अभी, यहाँ पर क्या होगा? बीच में A, यहाँ पर B, यहाँ पर Q, यहाँ पर R होता है ना। उसी पास इसमें कौन ए वाला भाग में A कौन होगा? 102 102। B कौन होगा? 13। समझ में आ रहा? वेरी गुड। Q कौन होगा? 7। R कौन होगा? चलो मजा आ रहा? समझ आ रहा है ना? चलो फिर अब आ जाओ अब सेकेंड पार्ट में। सेकेंड भाग यही पर है। A का मान इसमें 13, बीच वाला A का मान, B का मान, Q का मान, R का मान। चलो फिर आ जाओ तीसरा वाला भाग में। तीसरा A का मान, B का मान, Q का मान, R का मान,
फिर इसमें हाँ एक है यहाँ पर। अब फिर यहाँ अगला भाग में ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, अन्ना कुछ का क्या बचा हुआ है? जीरो। क्या बचा हुआ है? जीरो। अब नीचे लिखेंगे आका एच सी, हम यहाँ दिख रहा है सबको ना, आका एच सी एफ बराबर एक एक है मेरा। चलो